हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हर्ष चौरसिया आज आप लोगों के लिए 12th यूपी बोर्ड 2027 का सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हूँ। तो कितना सिलेबस हमको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आज मैं अब इसी बात पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हम लोगों की बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं, बुक 1 और बुक 2 को मिला के। क्लास 12 यूपी बोर्ड में 2 बुक्स चलती हैं। पहली बुक में जो चैप्टर्स हैं उनके नाम ये हैं: संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, सांतता तथा अवकलनीयता। इसी के अंदर आपका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का पोर्शन आता है और अवकलन के अनुप्रयोग। ये जो 6 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये बुक 1 के हैं। अब बुक 2 की अगर बात कर लो तो बुक 2 में समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग हैं, अवकल समीकरण है, सदिश, 3D, एलपीपी और प्रायिकता, ये टॉपिक्स हैं। अब इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि हम लोगों ने 11th में इनमें से क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सिलेबस बिल्कुल नया है, कौन कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट है, कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। संबंध एवं फलन आप लोगों ने क्लास 11th यूपी बोर्ड में पढ़ा था। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर था संबंध एवं फलन। वही संबंध एवं फलन का उसी का ही डिटेल्ड वर्जन अब क्लास 12th में आ गया। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले आप लोग पढ़ते थे sin x, cos x, tan x। अब आप लोग पढ़ोगे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। ये इनवर्स मतलब प्रतिलोम, sin का प्रतिलोम, sin इनवर्स x, ये सब पढ़ोगे। ठीक है। आव्यूह और सारणिक ये दोनों चैप्टर बिल्कुल नए हैं और दोनों चैप्टर बहुत सरल हैं। और इस चैप्टर से, आव्यूह चैप्टर से एक 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पक्का आता ही आता है। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा आएगा। ठीक है। आव्यूह और सारणिक ये दोनों बिल्कुल सरल सरल है चैप्टर, बिल्कुल ही। शांतता तथा अवकलनीयता और अवकलन। शांतता के बारे में आप लोगों ने, मैं ये कहूंगा, लिमिट वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा था। लिमिट वाले चैप्टर में आप लोग क्या करते थे कि LHL और RHL को बराबर जो कर देते थे। अगर LHL और RHL बराबर हो जाता था तो हम लोग कहते थे कि हाँ ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर क्या है क्लास 12th में कि आपको LHL और RHL तो बराबर करना ही पड़ेगा, साथ में लिमिटिंग वैल्यू यानी कि fx को भी बराबर करना पड़ेगा, यानी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। अगर ये तीनों शर्तें अगर क्वेश्चन में बन रही हैं तो वो सतत फलन होगा। तो वही हम लोगों को यहाँ पढ़ना है और उसके बाद अवकलन पढ़ना है, और अवकलन पढ़ने के बाद हम लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर ये नया है। ठीक है। तो ये बात तो बुक 1 की हो गई, यानी कि बुक 1 में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। ठीक है। अब आ जाओ बुक 2 पर। बुक 2 का पहला चैप्टर है समाकलन, बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नया। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मेरे से अगर किसी ने समाकलन पढ़ लिया तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा समाकलन डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है। समाकलन को पढ़ने के बाद हम लोगों के पास आता है समाकलन के अनुप्रयोग। ये चैप्टर भी बिल्कुल नया है। आप लोगों ने अगर समाकलन पढ़ लिया तो समाकलन के अनुप्रयोग में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण चैप्टर भी बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, बट वो फिजिक्स का वेक्टर और ये मैथ्स का वेक्टर बिल्कुल अलग वेक्टर है। थोड़ी बहुत चीजें सेम हो सकती हैं, बाकी ये वेक्टर बिल्कुल अलग है। तो ये वेक्टर चैप्टर भी आपके लिए बिल्कुल नया है। 3D चैप्टर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय नाम से क्लास 11th में चैप्टर था, उसमें बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, वो बहुत थोड़ी सी जानकारी हमने ले रखी है। क्लास 12th में बहुत जानकारी है 3D में। तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। एलपीपी। एलपीपी एक बहुत ही सरल सा चैप्टर है, और एलपीपी में होता क्या है, आपको ग्राफ बनाना होता है और उस ग्राफ में आपको थोड़ी चीजें बतानी होती हैं। तो एलपीपी चैप्टर बिल्कुल नया है, बट आप लोग ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है, जैसे कि x + y = 5, 2x + 3 = 4, इन सबके आपको ग्राफ बनाने आते हैं अगर, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल 2 दिन वाला है और इसमें कुछ है भी नहीं। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये और 4 नंबर का क्वेश्चन ये 9 नंबर तो आप पक्के समझो। अगर आप एक नॉर्मल या पढ़ाई करते हो, और अगर पूरी पढ़ाई करते हो तो 100/100 पक्का समझो। लेकिन ये 9 नंबर तो आपके पक्के हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल चैप्टर है। उसके बाद प्रायिकता। प्रायिकता आप लोग हर साल पढ़ते आ रहे हो और हर साल एक को थोड़ा ना थोड़ा डिटेल्ड वर्जन आप लोगों को मिल जाता है। तो ऐसे ही इस साल इसमें भी एक डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा प्रायिकता में, वेज थ्योरम के नाम से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो
कुल मिला के ये आप लोगों का इस तरीके से सिलेबस था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये 13 चैप्टर है, कितने कितने चैप्टर, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन हर साल फंसता ही फंसता है। तो ये समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण और अवकलन के अनुप्रयोग और ये अवकलन वाला, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 इन चैप्टर को मिला के तकरीबन मिनिमम 35 और मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिनिमम 35 नंबर के क्वेश्चन और मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं इन चैप्टर्स से। और उसके बाद ये बाकी अपना बाकी का बचा वेटेज ये उठा लेते हैं। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग और सांतता कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो अगर किसी को भी, वैसे तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद पीवाईक्यू ही पीवाईक्यू कराऊंगा, जिससे आप लोगों की जो पीवाईक्यू का जो डर है, जो आप लोगों का ये डर है कि बोर्ड में किस तरीके से लिखें मैथ्स में कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, और पूरे उसी टाइम पीरियड में पूरा पेपर कैसे करें, इस सब की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि एज अ टॉपर मुझे भी पता है किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।